सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम हो। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को बहुत सुंदर और बहुत ही विशेष कारण बताने वाले हैं। आज आप लोगों को हम ऐसा कारण बताने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पता है क्या बताने वाले हैं? भगवान बुद्ध जी के द्वारा बताया हुआ संपत्ति के बारे में बताने वाले हैं। ये वो संपत्ति है जो मनुष्य को मरने के बाद स्वर्गलोक लेकर जाती है। ये वो संपत्ति है जो मनुष्य का परलोक जीवन सुखदायी बना देती है। इस प्रवचन के अंत में आप समझ जाएंगे कि आखिर कौन सी वो संपत्ति है जो मनुष्य को स्वर्ग लेकर जाती है, कौन सी वो संपत्ति है जो मनुष्य का परलोक जीवन सुखदायी बना देती है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं इस संसार में 5 प्रकार की संपत्ति है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की भगवान बुद्ध जी बताते हैं, जिसमें से हमको मेरे ख्याल से लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास उनमें से कुछ संपत्ति बहुत सारे लोगों के पास है, सामान्य जनता लोगों के पास। जरा आप देखिए कि आपके पास ये संपत्ति है या नहीं। उसमें से प्रथम संपत्ति है परिवार संपत्ति। परिवार संपत्ति माने किसी के पास बहुत फैमिलीज हैं, बहुत परिवार है, माँ है, पिताजी है, भाई है, बहन है, मौसा है, मौसी है, दादी है, नाना है, कितना सारा परिवार है। कभी कभी इतना परिवार होता है कि पहचानना भी मुश्किल है। तो बहुत सारा परिवार है किसी के पास, उसे भगवान बुद्ध जी बताएं परिवार संपत्ति। मेरे ख्याल से आप लोगों के पास भी ये संपत्ति 100% है। दूसरा संपत्ति भगवान बुद्ध जी बताएं भोग संपत्ति। भोग संपत्ति का अर्थ है धन दौलत का संपत्ति। धन दौलत मतलब क्या? किसी के पास बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा महल जैसा घर है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ों का मालिक है, बहुत सुख से रहता है, बहुत जमीन है। एक कॉल करने से 10-10 गाड़ी तुरंत आ जाता है। बड़ा बड़ा गाड़ी है, महंगा महंगा घर है, घर में एसी है, फ्रिज है, बहुत सारा सुख संपत्ति है, धन दौलत है। तो इसे कौन सा संपत्ति भगवान बुद्ध जी बताएं? भोग संपत्ति। जो दूसरा है समान, आजकल बहुत सारे लोगों के पास ये संपत्ति है। शायद आप लोगों के पास भी ये संपत्ति हो सकता है। तीसरा संपत्ति बताएं भगवान बुद्ध जी आरोग्य संपत्ति। आरोग्य बोले तो निरोग संपत्ति। मतलब कि कोई लोग हैं जो बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं, बहुत मुश्किल से सर्दी या खांसी हो जाता है, कभी कभी बुखार लग जाता है, मतलब बहुत मुश्किल से बीमार बहुत अल्प है। इसे भगवान मुझे कौन सा संपत्ति बताएं? आरोग्य संपत्ति। लेकिन जरा सोचिए तो, इस परिवार संपत्ति से, इस भोग संपत्ति से एवं इस आरोग्य संपत्ति से कोई व्यक्ति नरक से बच सकता है? जरा बताइए। नहीं। किसी के पास भी ये 3 संपत्ति है, बहुत परिवार है, बहुत धन दौलत है, निरोगी शरीर है, परंतु वो इन संपत्तियों के कारण नरक से नहीं बच सकता है, नहीं बच सकता। तथा और एक कारण बताइए आप ही लोग। जिस किसी के पास ये 3 संपत्ति है तो क्या वो स्वर्ग जा सकता है? स्वर्ग जा सकता है? आप बताइए। नहीं। परिवार होने से, धन संपत्ति होने से, निरोगी शरीर होने से वो स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग नहीं। स्वर्ग तो छोड़िए, कम से कम जिस किसी के पास ये 3 संपत्ति है तो क्या वो बूढ़ा होने से बच सकता है? बुढ़ापा से? नहीं। आजकल दुनिया में कितने सारे लोग हैं
जिसके पास ये सब है, धन संपत्ति, करोड़ों करोड़ का मालिक है, लेकिन कोई भी बुढ़ापा से नहीं बच पाया। इसलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं, न दीर्घमायुं लभते धनेन, धन संपत्ति से कोई भी लंबी आयु नहीं प्राप्त कर लेता है, बुढ़ापा से नहीं बच सकता है। देखिए, हम सुंदर एक घटना हमको याद आ रहा। भगवान बुद्ध जी के समय एक ब्राह्मण था जिसका नाम था तोदेय। पता है कितना अमीर था, करोड़ों करोड़ नहीं, अरबों अरबों का मालिक था, सोना चांदी भरा पड़ा था। उसका एक बेटा था शुभ, परंतु देखिए धन संपत्ति था, परिवार भरा हुआ था, आरोग्य शरीर था, बीमार बहुत कम पड़ता था, लेकिन किसी को दान नहीं दिया। बेटा को बताया हमेशा पैसा को सुरक्षा करके रखो, किसी को मत दो, किसी को खर्च मत करो किसी पर। फिर मालूम है क्या हुआ? इस प्रकार से वो रखा, ये तीनों संपत्ति था उसके पास, तीनों। कौन सा? परिवार, धन दौलत का, आरोग्य का। मरने के बाद मालूम है कहाँ गया? स्वर्ग नहीं, अपाय में गया। अपाय मतलब कि नरक, जानवर, भूत प्रेत या असुर। वो मरने का पता है क्या हुआ? कुत्ता बन गया। कुत्ता बन के भूखे प्यासे तड़पते रहता। देखिए, ये तीन संपत्ति था, परंतु वो स्वर्ग नहीं जा पाया। और एक घटना मुझे याद आया, सुंदर घटना, ये बहुत सुंदर है। भगवान बुद्ध जी के समय एक सेठ का परिवार था, तो उस परिवार में एक लौता बेटा था जिसका नाम था नंदी। तो समय के साथ उसके माँ पिता जी इस नंदी का शादी एक लड़की से करवाएं, एक लड़की को लेकर के आया। उस लड़की का नाम था रेवती। क्या नाम था? रेवती। लेकिन पति पत्नी में बहुत अंतर था, बहुत अंतर। पति हमेशा दान देता था, पति हमेशा पंचशील पालन करता था, हमेशा उपोषण लेता था, भिक्षु संघ को प्रतिदिन दान देता था। सिर्फ भिक्षु संघ को नहीं, भिखारियों को भी दान देता था। प्रतिदिन हजारों हजार लाखों लाख खर्चा करके दान देता था। लेकिन पत्नी बिल्कुल विपरीत, पूरा का पूरा कंप्लीटली अपोजिट। पत्नी दुश्शील थी, शील पालन करने का मन नहीं था उसका। कभी भी वो दान नहीं दी, कभी भी वो शील पालन नहीं की, कभी भी वो भिक्षु संघ को अपने हाथों से दान नहीं दी। वो हमेशा क्या करने में लगी रहती थी मालूम है? एक आदत उसका पड़ गया था, हमेशा नशा करती थी। क्यों? धन है ना, बहुत सारा धन था उसके पास। नशा करती थी, बहुत ऐश मौज करती थी। पति कई बार समझाया, नहीं मानती है। अब क्या करे, पति भी जितना बता सके उतना ही ना बताएगा, अब मारेगा तो थोड़ी ना, पत्नी है। तो इस प्रकार पत्नी उसी प्रकार से रही। कभी कभी पति को भी डांट देती थी। जानते हैं कभी कभी स्त्री लोग का स्वभाव, गुस्सा आने पर कोई हो सबको सुना देती है। लेकिन पति बेचारा दयालु था, मैत्री करता था। पति कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपना पुण्य का काम में लगा रहा। लेकिन पत्नी उसी प्रकार जीवन का दुरुपयोग करते रही, पैसा का। कभी नहीं दान दी, कभी उपोषण नहीं ली, कभी संघ को दान नहीं दी, भिक्षु संघ को। भिखारियों को गाली दे के भगा देती थी। उसी के बीच क्या हुआ, ये जो नंदी था, जो पति था, एक बार 4 या 5 कुटिया का एक विहार बनाता है, एक आश्रम बनाता है। एक आश्रम बना के अपने हाथों से भिक्षु संघ के लिए दान देता है। देखिए, ये आश्रम बना के दान देना कितना मजबूत, कितना बलवान पुण्य है। जिस समय वो नंदी आश्रम बना करके भिक्षु संघ को दान दिया, उसी समय उसके लिए दिव्य लोक में एक दिव्य महल तैयार हो गया। पता है कितना बड़ा था वो महल? दिव्य महल 120 किलोमीटर ऊंचा, 120 तथा 70 किलोमीटर चौड़ा और लंबा। दिव्य है ना, बहुत सुंदर महल तैयार हो गया। एक बार अरहंत महामंगलन भंते जी दिव्य लोक में भ्रमण करने के लिए गए थे, तो देखे अरे नया दिव्य महल तैयार है। पूछे अरे ये महल किसका है?
तो अप्सराएं हजारों हजार भरी हुई थी। वे लोग बोले ये महल मनुष्य लोक में एक उपासक है, नंदी नाम का, उसी उपासक का ये महल है। तो बंती बड़ा ही आश्चर्य, अरे मनुष्य लोक में पुण्य किया, यहाँ उसका फल तैयार है। मनुष्य लोक में आश्रम बनाकर दान दिया, यहाँ दिव्य महल तैयार है। वाह। मनुष्य लोक में बंती जी गए, भगवान बुद्ध जी से बोले कि भगवान, क्या कोई मनुष्य लोक में इस प्रकार से आश्रम दान देता है तो उसको उसी समय उसका फल मिल जाता है, मतलब कि उसी समय उसका विपाक के लिए दिव्य महल तैयार हो जाता है। भगवान बोले अरे मुगल्लान, तुम तो अपनी आंखों से देख कर आए हो ना, फिर क्यों मुझसे पूछ रहे हो। तो बाद में ये बात नंदी उपासक को भी सुनाई देता है। वो उपासक सुन के और प्रसन्न हुआ, और दान देने लगा, और शील पालन करने लगा, और भिक्षु संघ को सेवा करने लगा। हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या को उपोषित लेता था, कभी उपोषित नहीं छोड़ता था। वो उपासक मर गया, मरने के बाद कहाँ गया, उसी दिव्य महल में, दिव्य लोक में जाके सुख भोगा। तो जब पति मर गया तो बची कौन, पत्नी, क्या नाम था, रेवती। अभी तो उसको बताने वाला भी कोई नहीं है, अभी वो पूरा पाप करने लगी। जो पति दान देता था वो सब खत्म, भिक्षु लोग आने पर गाली दे दे के भगा देती थी, भिखारी लोग आने पर गाली दे के मार के भगा देती थी। हमेशा नशा करने लगी, इसके बाद व्यभिचार भी करने लगी। इस प्रकार पाप करते हुए, गुस्सा करते हुए रह गई। अंत समय आया, पता है क्या हुआ अंत समय में, 2 यमदूत लोग आ गए। यमदूत लोग आकर के उसको जिंदा उसका हाथ पकड़ करके ले गया। पता है कहाँ, नरक में लेके जा रहा है। लेकिन नरक में लेके जाने से पहले कहाँ ले गया, दिव्य लोक में। पता है कहाँ पे, जो महल था नंदी का, उसके पास। ये महल देख के बोलती है अरे वाह, इतना सुंदर महल, इतने सारे अप्सराएं, ये किसका है, ये महल किसका है। देवदूत बोलते हैं मनुष्य लोक में एक उपासक था जिसका नाम था नंदी, बड़ा ही दानी था, शील पालन करता था, उपोषित लेता था, भिक्षु संघ को दान देता था, पुण्यवान था, दयावान था, करुणावान था। ये महल उसी का है। तो पता है रेवती क्या बोलती है, अरे वो तो मेरा पति है, वो मेरा पुराना जन्म का पति है, हम अपना पति के पास जाएंगे, मुझे मेरा पति के पास छोड़ दो। देवदूत बोलते हैं तुम पाप की है रेवती, तुम पाप की है, तुम्हारा जगह देवलोक में नहीं, तुम्हारा जगह नरक में, चलो। खींच के ले गया नरक में। अभी नरक में जाने के बाद मनुष्यों का चीख, रोने की चीख सुनाई देता है। बहुत डर गई, कौन, रेवती। इसके बाद यमदूतों से प्रार्थना करती है, गिड़गिड़ा करके बोलती है कि अरे स्वामी, मुझे वापस मनुष्य लोक में छोड़ दीजिए, मुझे एक चांस दीजिए, हम मनुष्य लोक में जाएंगे, जा करके हम दान देंगे, हम शील पालन करेंगे, हम उपोषित लेंगे, जो भी आएगा सबको खाली हाथ नहीं, हाथों में भोजन पैसा भर के चला देंगे। भगवान बुद्ध की शरण जाएंगे, धर्म की शरण जाएंगे, संघ की शरण जाएंगे, नित्य दान देंगे। पाप नाम का जो चीज है, छोटा से छोटा पाप भी नहीं करेंगे। परंतु देव बोले बस देर हो गया रेवती, देर हो गया। ये पाप तुम्हारे माँ ने नहीं, पिता ने नहीं, पति ने नहीं, तुमने किया, इसका फल तुझे ही भोगना पड़ेगा। नरक में डाल दिए। अभी देखिए इस रेवती के पास पहला जो बताया परिवार संपत्ति नहीं था, पूरा था। दूसरा धन संपत्ति जो है, भोग संपत्ति, वो भोग संपत्ति दूसरा था कि नहीं रेवती के पास, भरा पड़ा था। लाखों लाख नहीं, करोड़ों करोड़ नहीं, अरबों अरबों रुपया था। लेकिन रेवती को वो धन बचा नहीं पाया नरक में जाने से, वो परिवार बचा नहीं पाया नरक में जाने से, निरोगी शरीर बचा नहीं पाया नरक में जाने से। इसीलिए ये तीन संपत्ति सामान किसी के पास हो सकता है, लेकिन इससे कोई नरक से नहीं बच सकता, नरक से नहीं बच सकता। लेकिन
और 2 संपत्ति है, जो 5 बताए थे, और 2 संपत्ति शेष है। वो संपत्ति किसी को भी मनुष्य लोक से सीधा उठा करके स्वर्ग में रख देती है। वो संपत्ति, चाहे वो आदमी अमीर हो या गरीब, चाहे वो आदमी सुंदर हो या कुरूप, चाहे वो आदमी परिवार संपत्ति से युक्त हो या परिवार संपत्ति से हीन हो, चाहे वो व्यक्ति निरोगी हो या चाहे वो व्यक्ति बहुत रोगी हो, ये अगला 2 संपत्ति उस मनुष्य को उठा करके सीधा कहाँ रख देती है? स्वर्ग में। जरा आप लोग बताइए तो आखिर वो संपत्ति क्या हो सकता है? चौथा वाला, 3 तो बता दिए हम लोग। भगवान बुद्ध जी बताते हैं वो चौथा संपत्ति शील संपत्ति है। ये शील ऐसा संपत्ति है जो मनुष्य को स्वर्ग लेके जाती है। क्या है वो शील? भगवान बुद्ध जी बताते हैं प्राणियों को हत्या नहीं करना, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करना। सामान्य देखिए तो आजकल दुनिया में कितने लोग हत्या करते हैं। मनुष्य लोग मनुष्य का हत्या करते हैं, मनुष्य लोग जानवरों की हत्या करते हैं। कितना खून बहाते हैं लोग, कितना मुर्गा, कितना बकरी काटते हैं, कितना गाय काटते हैं। जरा सोचिए तो सामान्य अगर कोई हम लोगों को मारेगा तो हम लोगों को दर्द होता है। जिस प्रकार हम लोगों को दर्द होता है उसी प्रकार पशु पक्षियों को भी दर्द होता है। जिस प्रकार हम लोगों को दुख पहुंचने पर हम लोगों की आंखों से आंसू बहता है उसी प्रकार पशु पक्षियों की आंखों से भी आंसू बहता है। जिस प्रकार हम लोग मृत्यु से डरते हैं उसी प्रकार पशु पक्षी भी मृत्यु से डरते हैं। जिस प्रकार हम लोग मृत्यु से तड़प उठते हैं उसी प्रकार पशु पक्षी भी मृत्यु से तड़प उठते हैं। जिस प्रकार हम लोगों का हाथ पैर कटने से खून बहता है उसी प्रकार पशु पक्षियों का हाथ पैर कटने से भी खून बहता है। दोनों को बराबर है दुख, तो फिर क्यों अपना सुख के लिए दूसरों को दुख पहुंचाएं? तो फिर क्यों अपना सुख के लिए, अपना खुशी के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाएं? अरे आप लोग जानते हैं मनुष्य को मानव क्यों कहा जाता था? पहले शुरू में जब मनुष्य बना था, बहुत पहले ये मनुष्य किसी भी प्राणी को हत्या नहीं करता था, सब पर दया करता था, इसी कारण मनुष्य मानव कहलाया। लेकिन जो कोई दूसरे प्राणियों को हत्या करता है तो वो मानव कहलाने के लायक नहीं है। मानव कहलाने के लायक नहीं है। क्यों? दूसरे प्राणियों को दुख दे करके कैसे सुख से रहेगा? कभी नहीं। इसीलिए भगवान बुद्ध जी बताएं ये पहला शील में जो प्रथम है, किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करना। ये वो संपत्ति है, शील का पहला, ये वो संपत्ति है जो किसी को मनुष्य लोक से उठा करके सीधा स्वर्ग लोक में रख देती है। दूसरा भगवान बुद्ध जी बताएं चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना। सामान्य सोचिए, अगर कोई आपका सामान को कोई चोरी करता है तो आपको अच्छा लगता है? नहीं ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो सोचिए जिस प्रकार अगर किसी और का सामान चोरी करेंगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से समझ करके जो मुझे अप्रिय है वो दूसरों को भी अप्रिय है, ऐसा तो चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा भगवान बुद्ध जी बताएं शील संपत्ति का तीसरा संपत्ति व्यभिचार नहीं करने के लिए। कोई पति है तो अपनी पत्नी से खुश रहता है, पत्नी है तो अपने पति से खुश रहता है, दूसरे स्त्री के ऊपर गलत दृष्टि से नहीं दिखता, व्यभिचार नहीं करता। अगर शादी नहीं हुआ है तो ब्रह्मचारी पालन करता है। ब्रह्मचारी। अगर कोई लड़का है तो शादी होने तक उसको ब्रह्मचारी पालन करना चाहिए। किसी भी लड़की के ऊपर गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई लड़की है तो शादी तक ब्रह्मचारी पालन करना चाहिए। किसी भी लड़के के ऊपर गलत दृष्टि से ना देखना चाहिए। ये जो तीसरा है शील का, ये ब्रह्मचारी गुण, ये ब्रह्मचारी संपत्ति बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही विशेष गुण है। तो अगर शादी हो गई है तो
अपना पति और पत्नी से खुश रहना, अगर शादी नहीं हुए तो ब्रह्मचारी पालन करना। यह है तीसरा सील का। चौथा भगवान जी बताएं, झूठ नहीं बोलने के लिए, कहीं भी कभी भी हो झूठ नहीं बोलने के लिए। पांचवा बताएं, नशा ना करने के लिए। आजकल नशा भी बहुत करते हैं ना, लेकिन जरा सोचिए तो, नशा करने से किसी का होश सही से रहता है? नहीं। जरा देखिए आप लोग, कोई अगर नशा करता है तो क्या होता है मालूम है? वो नशा करने के बाद ना अपनी माँ को पहचानता, ना अपने पिता को पहचानता, ना अपनी पत्नी को पहचानता, ना अपने बच्चे को पहचानता, किसी को नहीं पहचानता। कभी कभी खूब पी करके आता है, शराब की नशे में पत्नी को गाली देता है, माँ पिताजी को पीटता है। कभी कभी नशा के कारण मालूम है क्या होता है? रास्ते में गिर पड़ता है, होश नहीं है ना, गिर पड़ता है। देखिए नशा का स्वभाव, इसी जन्म में क्या किया नशा? इस व्यक्ति को मूर्ख बना दिया, इसका ज्ञान को खत्म कर दिया नशा। भगवान जी बताते हैं, जो कोई नशा करता है तो उसको जन्मों जन्म में वो आदमी मूर्ख बन जाता है, दिमाग नहीं काम करेगा। नशा इतना खतरनाक है, इसलिए नशा नहीं करिए। तो जो हम चौथा कारण बताएं, ये सील ऐसा संपत्ति है, ऐसा संपत्ति है जो मनुष्य को स्वर्ग लेकर के जाता है। सील। अभी आप बताइए जरा, क्या इस सील को पालन करने के लिए, इस सील नाम की संपत्ति को अपने जीवन में लाने के लिए अमीर होना पड़ेगा? अमीर होना चाहिए? नहीं। अमीर हो या गरीब, सील संपत्ति को अपना सकता है। चाहे वो निरोगी हो या रोगी, इस सील संपत्ति को अपना सकता है। चाहे सुंदर हो चाहे कुरूप, इस सील नाम की संपत्ति को अपना सकता है। अगर इस सील नाम की संपत्ति को जो कोई व्यक्ति अपना लेता है तो ये सील नाम की संपत्ति उसे स्वर्ग लेकर के जाती है, स्वर्ग। तो आप इस सील नाम की संपत्ति को जरूर अपना लीजिए। ये सील नाम की संपत्ति किसी से भेदभाव नहीं करती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, चाहे सुंदर हो चाहे कुरूप, सबको ये सील पालन कर सकता है, बस मेहनत चाहिए। तो ये था चौथा, सील संपत्ति। पांचवा ही बहुत विशेष है। पांचवा संपत्ति है दिट्ठी संपत्ति। दिट्ठी संपत्ति माने सम्यक दृष्टि तथा मिथ्या दृष्टि। सबसे पहले हम इस पांचवा जो है उसमें से मिथ्या दृष्टि के बारे में बता देंगे। अंधविश्वास, बहुत लोग के पास ये अंधविश्वास है। आखिर क्या है अंधविश्वास, क्या है मिथ्या दृष्टि? भगवान बुद्ध बताते हैं, नाथि दिन्नम। अंधविश्वासी का विश्वास मालूम है कैसा है? वे लोग सोचते हैं दान देने का फल नहीं है, अपने मन से विश्वास बना लेता है दान देने का फल नहीं है। जैसे रेवती बना ली थी, रेवती सोचती थी दान देने का फल नहीं है। वही अंधविश्वास क्या हुआ उसको? उसी अंधविश्वास के कारण वो कभी दान भी नहीं दी, मरने के बाद नरक में। तो नाथि दिन्नम, दान देने का फल नहीं है, ऐसा वो मानता है। इसके बाद सेवा करने का फल नहीं होता है। बड़े बूढ़े लोगों को इज्जत करने से, गौरव करने से फल नहीं होता, ऐसा वे लोग मान लेता है। तो ये मानने से इसका जो विश्वास है वो अंधविश्वास है। भगवान जी बताएं, अंधविश्वासी लोग मरने का स्वर्ग नहीं अपाय। और भगवान जी बताते हैं, और वो अंधविश्वासी लोग ऐसा विश्वास बना लेता है, नथि सुकट दुक्कटानंग कम्मानंग फलंग विपाको। पुण्य और पाप का फल नहीं होता है, ऐसा अंधविश्वासी लोग विश्वास बना लेता। तो जरा सोचिए, अगर पुण्य पाप का फल नहीं होता तो इस दुनिया में स्वर्ग और नरक नाम का चीज नहीं रहता, अच्छा और बुरा नाम का चीज नहीं रहता। क्यों कोई लोग अमीर है, क्यों कोई लोग गरीब है, क्यों कोई लोग सुंदर है, क्यों कोई लोग कुरूप है? इस पुण्य पाप का फल के कारण ही ना। लेकिन अंधविश्वासी लोग बना लेता है अपने मन में ऐसा विचार, ऐसा विश्वास कि पुण्य पाप का फल नहीं है। इसके बाद अंधविश्वासी लोग का ऐसा विश्वास होता है परलोक नहीं है।
देवलोक नहीं है, नरक नहीं है, प्रेत लोक नहीं है। बोलता है कहाँ है प्रेत लोक, कहाँ है नरक। याद रखिए, जो कोई भी लोग ऐसा विश्वास करते हैं, ये विश्वास उसका अंधविश्वास है। अंधविश्वासी लोग कभी भी मरने के बाद स्वर्ग लोक में नहीं जाते हैं, अपाए जाते हैं, नरक या जानवर या प्रेत लोक। अगर आपके पास भी ये अंधविश्वास है तो कि प्रेत लोक या नरक या ये नहीं है, तो हटा लीजिए। बहुत भयानक है ये अंधविश्वास, मन से हटा दीजिए। कभी नहीं तो कभी भी स्वर्ग लोक में नहीं जा सकता है। इसके बाद और भगवान बुद्ध जी बताते हैं, अंधविश्वासी लोग इस प्रकार से अपना विश्वास बना लेता है कि माँ पिताजी को सेवा करने से कोई फल नहीं है। इसलिए ना बहुत सारे लोग बूढ़ा हो जाने के बाद, अपना माँ पिताजी बूढ़ा हो जाने के बाद माँ पिताजी को सेवा नहीं करता। क्यों? उसके पास अंधविश्वास है। इसलिए ये भी खतरनाक है, ये विश्वास। इसके बाद और ये विश्वास नहीं करता है कौन? अंधविश्वासी लोग, कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने ज्ञान से, स्वयंभू ज्ञान से पूरे ब्रह्मांड का सारा सत्य जान करके अपने मन की सारी गंदगी को, मन में बहुत सारा गंदगी है, राग द्वेष मोह लोभ लालच अहंकार घमंड, सारे गंदगी को नष्ट कर दिया है। ऐसा कोई व्यक्ति ब्रह्मांड में नहीं है, ये विश्वास बना लेता। ये विश्वास भी अंधविश्वास है। इसी विश्वास के कारण उसको अपाय में जाना पड़ता है। लेकिन जो दिट्ठी संपत्ति यहाँ पे पांचवा जो बताया, यह है सम्यक विश्वास, सत्य विश्वास। इसी सत्य विश्वास के कारण ही कोई स्वर्ग लोग जाता है। कैसे? सत्य विश्वास वाला लोग विश्वास करता है दान देने का फल होता है, पुण्य का फल होता है, पाप पुण्य का फल होता है, माँ पिताजी को सेवा करना चाहिए, परलोक है, स्वर्ग लोक है, नरक है। ये विश्वास करने के कारण वो पुण्य करता है, वो दान देता है, वो शील पालन करता है। इसी कारण वो मरने के बाद स्वर्ग लोक जाता है। अभी देखिए, जो हम बताएं तोदये का, जो शुरू में ब्राह्मण का जो लाखों करोड़ों का मालिक था, वो दान नहीं दिया। वो कैसा था? अंधविश्वासी था। अंधविश्वासी के कारण ही वो दान नहीं दिया। अंधविश्वास के कारण क्या हुआ? कुत्ता बन गया। जो रेवती बताएं, पहला तीनों संपत्ति उसके पास था, परिवार संपत्ति, धन दौलत संपत्ति और निरोग संपत्ति, लेकिन क्या नहीं था? शील संपत्ति नहीं था, दिट्ठी संपत्ति नहीं था, अंधविश्वास नहीं, सम्यक विश्वास नहीं था। तो ये वो ऊपर वाला 3 संपत्ति था, लेकिन नीचे वाला 2 संपत्ति नहीं होने के कारण क्या हुआ? नरक में गई। लेकिन देखिए नंदी है, उसके पास वो 3 संपत्ति भी था तथा ये 2 संपत्ति भी था, शील संपत्ति, दिट्ठी संपत्ति। ये संपत्ति होने के कारण ही वो दान भी देता था, पुण्य पाप का फल विश्वास करता था, पुण्य करता था। उसको नंदीय को जरा बताइए, ये 2 संपत्ति कैसे मिल गया मालूम है? शील संपत्ति और सम्यक विश्वास संपत्ति। भगवान बुद्ध जी का धर्म सुनने के कारण, भगवान बुद्ध जी का धर्म सुनने के कारण। तो अगर आप लोग भी हमेशा निरंतर भगवान बुद्ध जी का धर्म सुनेंगे तो आप लोगों का जीवन में भी ये 2 संपत्ति जो विशेष है वो आप लोग को अपना सकता है, आप लोग को अपना सकता है। आप लोग को फिर ये 2 संपत्ति अपना करके मनुष्य लोग छोड़ने के बाद आप लोगों को स्वर्ग लोग जा सकता है। इसलिए ज़रा सोचिए, वर्तमान में कितने सारे लोगों के पास ये संपत्ति है। परिवार संपत्ति तो सभी लोगों के पास है, धन दौलत तो कितने सारे लोगों, सबके पास ये संपत्ति है। निरोग संपत्ति भी बहुत लोगों के पास है, लेकिन ये संपत्ति है, लेकिन ये संपत्ति से स्वर्ग नहीं मिलता है। लेकिन शील ऐसा संपत्ति है, दिट्ठी संपत्ति ऐसा संपत्ति है जो मनुष्य को स्वर्ग लेकर के जाती है। इसलिए आप लोग मेहनत करिए, प्रयास करिए कि शील नाम की संपत्ति को अपने जीवन में लाने के लिए। अंधविश्वास को हटा करके जो भगवान बुद्ध जिस प्रकार से बताते हैं उसे विश्वास करिए। वही विश्वास आपका सम्यक विश्वास बनेगा। उसी विश्वास के बाद आप स्वर्गलोक में जा पाएंगे। इसलिए मेहनत करिए ये 2 संपत्ति को अपने जीवन में लाने के लिए, नहीं तो मरने के बाद अपाय में जाके बहुत दुख भोगना पड़ेगा।
इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को ये शील नाम की संपत्ति, इसके बाद ये दिट्ठी नाम की संपत्ति अपने जीवन में उतार करके, अपने जीवन में ला करके सुखी से जीवन बिताते हुए सुगति का जन्म, स्वर्ग लोक का जन्म पाने का भाग्य मिले। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सभी लोग सदा सुखी से रहें, यही मेरी कामना है। नमो बुद्धाय।